हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आप बने हैं एचआर एकेडमी के साथ कनाडा टॉपिक को लेकर। उत्तरी अमेरिका, कनाडा से रिलेटेड वो सारे टॉपिक चर्चा करूंगा मैं जो एग्ज़ाम आपके सिविल सर्विस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर बात मैं करूं कि रूस के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह पूरब में अगर कनाडा के अगर आसपास के लोकेशन को अगर मैं देखूं तो इसके पूरब में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक विस्तृत है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर एवं दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका मतलब ऊपर कनाडा हो गया और कनाडा के नीचे क्या आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। तो कनाडा के साथ किस देश की सबसे बड़ी भू सीमा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। कनाडा की बात करें तो इसको 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कनाडियन शील्ड। यह प्राचीनतम पठारी क्षेत्र है। तो याद रखेंगे कनाडा को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? 3। पहला हो गया कनाडियन शील्ड, जो प्राचीन पठारी क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग प्राय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हिम से भरा रहता है, जमी रहती है। यहाँ कई हिमानीकृत झीलें भी हैं। और मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी। पहला इसका प्राकृतिक भाग कौन है? कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड के दक्षिणी भाग में, इसके साउथ वाले पार्ट में अगर जाते हैं तो शंकुधारी वन वहाँ देखने को मिलेंगे। यह धात्विक खनिज जैसे सोना, चांदी, निकेल से समृद्ध है। और शील्ड के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ग्रेट लैक्स, आपने सुना होगा। ग्रेट लैक्स बोले तो महान झीलें, उसके अंतर्गत 5 झीलें देखने को मिलती है। और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमि है, ये देखने को मिलता है। तो कनाडा के प्राकृतिक भाग को 3 भाग में बांटा। सबसे पहला आपने देखा कनाडियन शील्ड, दूसरा है आंतरिक मैदान, और इसी में प्रेयरी मैदान है। इसका मतलब अगर पूछा जाए प्रेयरी मैदान किस महाद्वीप में देखने को मिलेगा, तो आपके जवाब होंगे उत्तरी अमेरिका। किस देश के हैं? तो कनाडा के हैं। और कनाडा के किस मैदानों में देखने को मिलेंगे? आंतरिक मैदान। तो हर बातों पर फोकस करते हुए आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रेरी का मैदान जो है वो किसके उत्पादन के लिए? गेहूं उत्पादन के लिए। और थर्ड हो गया कार्डिलेरा प्रदेश। क्या हो गया? कार्डिलेरा प्रदेश। और इसके बारे में अगर कुछ आप जानते हैं तो आप कमेंट करें, इसके बारे में बताने का काम कर सकते हैं। आप देखोगे कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वनों का विस्तार है। और ये बताइए कि कनाडा को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया, कनाडियन, आंतरिक, कार्डिलेरा। तो क्या इसको काका बोल के याद रख सकते हैं या नहीं? काका बोल के तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो का कनाडियन, आ आंतरिक, का कार्डिलेरा। आगे समझिए क्या करना चाह रहे, चलिए तो उसको ट्रिक को देखते हुए याद करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा, अभी हमने बताया आपको कि कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वन बोले तो टैगा का विस्तार है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं। इन शंकुधारी वनों से विश्व उत्पादन की 20% मुलायम लकड़ी काटी जाती है, जिससे अब मुलायम लकड़ी से काका तैयार किया जाता भैया, उसके क्या फ़ायदे हैं? तो उसी से कागज़, लुगदी, रेशा तैयार होते हैं। कनाडा में वनों की लकड़ियाँ काटने वालों को लंबरजैक कहते हैं। तो लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा गया? लंबरजैक। क्या कहा गया? लंबरजैक। सस्केचुआन
प्रांत जो कनाडा का है, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर के जंगलों में लगातार मौसम की बदलती परिस्थितियों के कारण आग लग जाती है। याद रखेंगे किस प्रांत की बात कर रहे हैं, तो कनाडा का जो प्रांत है सस्केचुआन प्रांत। उसमें ब्रिटिश कोलंबिया का नाम सुनने मिल रहा है, वैंकूवर का नाम सुनने मिल रहा। इन इलाकों के जंगलों में लगातार मौसम की बदलती परिस्थिति के कारण आग लग जाती है। और हाल ही में सुनने को मिला भी होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गए थे, कितने पशु पक्षी मर गए थे। ठीक है, तो विश्व में अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। तो याद रखो, कनाडा का पहला स्थान पूरे विश्व में अखबारी कागज़ के लिए। अब आप बोलोगे कि अभी आप पढ़ाते पढ़ाते ऑस्ट्रेलिया का क्यों वर्णन किया, तो आपको हर एक चीज़ से जुड़ना होगा। कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर है, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी लेटेस्ट डेटा होगा, तो आपको सोचना होगा, जोड़ना होगा कि उसको कहाँ से कैसे कनेक्ट किया जाए। क्योंकि आगे चल के अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आग क्यों लगा, क्या रीज़न था, इस तरह के बहुत सारी बातों पर फोकस आप लोगों को करना होगा। यहाँ के कनाडा के कागज़ उद्योग मॉन्ट्रियल में केंद्रित है। कनाडा विश्व में गेहूं का एक अग्रणी निर्यातक देश है। रेड बेसिन में विनिपेग नगर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। तो सबसे बड़ी गेहूं मंडी बोले तो विनिपेग, सबसे बड़ी गेहूं मंडी बोले तो विनिपेग। तो बार बार जब मैं बोल रहा हूँ तो रिपीट करेंगे, याद रखने का काम करेंगे। आप घर में भी बैठे हैं, लगना चाहिए क्लासरूम में हैं। ऑफलाइन तो आपके और अच्छे होते हैं, क्योंकि घर में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन क्या है, उसको अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी जिम्मेवारी है खुद की याद करने की, लेकिन क्लासरूम में हमारी जिम्मेवारी भी बन जाती है याद करवाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुकंदर की खेती के लिए कनाडा प्रसिद्ध है। कनाडा के नोवास्कोसिया प्रदेश में सेब के बड़े बड़े बाग हैं। इसका मतलब नोवास्कोसिया किसके लिए फेमस, सेब के लिए। और आपने सेंट लॉरेंस नदी का तो नाम सुना है, उसके पास सेंट लॉरेंस नदी की घाटी देखने को मिलेंगे। और ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों में दुधारू गायें पाली जाती। क्यों? क्योंकि वो आसपास का इलाका उन गायों के अनुकूल है, चारा के लिए और हर एक चीज़ को लेकर। न्यू फाउंडलैंड नोवास्कोसिया में क्रमशः ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक नामक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र अवस्थित है। तो याद रखें, ग्रैंड बैंक क्या है, कोई बैंक नहीं है, भारतीय महिला का कोई शाखा नहीं है, आरबीआई की कोई ब्रांचेज नहीं है, बल्कि ये सब फिशिंग सेंटर है। ग्रैंड बैंक सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, लेकिन ग्रैंड बैंक के साथ साथ जॉर्जेस बैंक पर भी फोकस करने का काम करे। तो ये क्या है, फिशिंग सेंटर, जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती है। अल्बर्टा प्रांत में अवस्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित संस्थान वुड बफेलो नेशनल पार्क, और किस प्रांत में है, अल्बर्टा प्रांत, मतलब कनाडा का प्रांत है अल्बर्टा। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ओंटारियो में क्या बोला जा रहा है, ओंटारियो में सोने वो डाउसिन सिटी में चांदी का उत्पादन होता। तो याद रखें, कनाडा के ओंटारियो किसके लिए फेमस, सोना के लिए। डाउसन सिटी किसके लिए फेमस, चांदी के लिए। याद रखिए, तो याद रखोगे, याद रखना भी आसान है। यहाँ पर याद रखोगे, चांदी हमेशा डाउन रहता है सोना की अपेक्षा, तो चांदी के लिए डाउन सिटी। और ओंटारियो की अगर बात करें तो ओंटारियो में सोना के लिए
तो यहाँ रियो बोल के याद रखें, रियो, या ऐसा बोल के याद रखें रिया, सोना की जेवर ज़्यादा पहनती है। कनाडा में लोहा, और याद रखें डॉसन सिटी को यूकान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकान भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब डॉसन सिटी यूकान में है। लोहा इसका सबसे बड़ा निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाई जाती है। यह विश्व के प्रमुख लौह निर्यातक देशों में से एक है। कनाडा निकेल कोबाल्ट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओंटारियो प्रांत का सडबरी खान क्षेत्र में इनके बृहत्तम निक्षेप है। विश्व में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा निक्षेप भंडार, निक्षेप बोले तो भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। तो सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में देखने को मिलता है। तो पिक्चर को भी देख के याद रखें। कभी आपको यूकान नाम आएगा तो यूकान किसके लिए फेमस? तो याद रखोगे चांदी के लिए। अच्छा, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया वो किसके लिए फेमस हो जाएंगे? तो आपके सीसे और जस्ते के लिए फेमस। फिर अल्बर्टा की बात की हमने, अल्बर्टा किसके लिए फेमस? तो वुड बफेलो नेशनल पार्क के लिए फेमस। फिर है सस्केचुआन, सस्केचुआन किसके लिए फेमस? बताइए जल्दी। तो यहाँ पर आग लग जाती, जब मन करे तब आग लग जाती, जब मन करे तब आग लग जाती, याद रखेंगे। तो सस्केचुआन के अंतर्गत हमने बताया था आपको ब्रिटिश कोलंबिया भी आता है, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया है, वैंकूवर है, ये सारे कुछ देखने को मिला। ओंटारियो बताओ किसके लिए? तो सोने के लिए। तो इस तरह का क्या होगा, बार बार उसको आगे बढ़ते हुए, पीछे को बढ़ते हुए, उसको रिपीट करते हुए आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ की सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। ठीक है, अभी आप देखोगे ब्रिटिश कोलंबिया पर क्या देखा? सीसा जस्ता है, लेकिन यहीं पर सुलीवान खान दिखेगा जो विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप में मिलते हैं, है ना, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं। तो याद रखिए जुड़वा खनिज किसको किसको कहा गया? जस्ता और सीसा को। निर्माण प्रक्रिया में एक दूसरे संबंध कौन है? जस्ता और सीसा। कनाडा का अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अल्बर्टा प्रांत में निकाला जाता है। इसका मतलब तो ये सब बातें याद रखो। अल्बर्टा अभी आपने देखा था किसके लिए फेमस था अल्बर्टा? बताइए जल्दी। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल के पार्क के साथ साथ आप देखोगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर फोकस करने को मिलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब क्या है, आप देखोगे यहीं के कैलगरी शहर में टर्नर वैली है। क्या है? टर्नर वैली घाटी। तो यहीं के बोले तो कहा अल्बर्टा की ही बात की जा रही है, जहाँ कनाडा का पहला तेल कुआं खोदा गया था। तो याद रखोगे कनाडा का पहला तेल कुआं कहाँ? अल्बर्टा के कैलगरी शहर में टर्नर वैली के पास एक तेल कुआं खोदा गया था। कनाडा में जल शक्ति के संसाधन अत्यंत समृद्ध है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कनाडा में बॉक्साइट नहीं मिलता है तथा इसे अपने एल्युमिनियम कारखानों के लिए बॉक्साइट जमैका और गुयाना से आयात करना पड़ता है। तो कनाडा जमैका और गुयाना से क्या आयात करता है? बॉक्साइट आयात करता है, याद रखेंगे। अच्छा, अब क्या है, अपने यहाँ की सस्ती जल विद्युत की सहायता से यह निर्यात के लिए एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। कनाडा की बात करें तो यहाँ 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। क्या है? 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहला ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग और दूसरा कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग। ठीक है, तो ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें
तो जो न्यू ब्रंसविक के सेंट जोन्स से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। आप देखो जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सब आपके दिख रहा, पिक्चर में दिख रहा। उस पिक्चर को जरूर देखने का काम करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या आपने देखा, ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग में जो न्यू ब्रंसविक के सेंट जोन्स से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। और कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग जो नोवास्किया के हैलिफैक्स नगर से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। तो हैलिफैक्स से कहाँ तक गया, प्रिंस रूपर्ट, और हैलिफैक्स है कहाँ, नोवास्कियो में, और प्रिंस रूपर्ट है कहाँ, तो ब्रिटिश कोलंबिया में। इस तरह से याद रखने का काम करेंगे। अच्छा, ट्रांस कनाडा हाईवे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली 9,600 किलोमीटर लंबी यह सड़क सेंट लॉरेंस की घाटी और ग्रेट लैक्स के औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरती है। कनाडा के उत्तरी भाग में अगर जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ पर फिसलने वाले वायुयानों का उपयोग किया जाता है। कहाँ, कनाडा के उत्तरी भागों में, जिसे स्की वायुयान कहा जाता। तो याद रखें दोस्तों, स्की वायुयान क्या है, बर्फ़ पर फिसलने वाले वायुयान। और कहाँ देखने को मिलेंगे, कनाडा के उत्तरी भागों में। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। ओटावा कनाडा की राजधानी हो गई। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, और सबसे बड़ा नगर टोरंटो। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर अन्य प्रमुख नगर है। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट, तो कनाडा का डेट्रॉयट कौन, विंडसर। और हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम या बंकिमधर्म कहा जाता है। तो कनाडा का बर्मिंघम किसको कहा गया, हैमिल्टन। और कनाडा का डेट्रॉयट किसको कहा गया, विंडसर को। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है वो क्या है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, क्यूबेक क्षेत्र। इस देश के अंदर, किसके, क्यूबेक की मैं बात कर रहा हूँ, इस देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो किस देश को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है, क्यूबेक को। कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में पंजाबी समुदाय की बहुलता के कारण पंजाबी भाषा को कनाडा की तीसरी संसदीय भाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखोगे तो पंजाब के मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ देखने को मिलेंगे, कनाडा में। अब यहाँ की कुछ नदियाँ जो हमने चर्चा की है, एक नज़र में चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।